नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस बात के लिए बताती है, जीवन के अंदर याददाश्त कैसी रहने वाली है आपकी, कई सारी चीज़ों को इसके द्वारा देखा जाता है। यहाँ ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती। जब ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती है तो इसके गुणों में कमी हो जाती है, एक बात। दूसरा, इसकी गहराई भी अपने आप में ज़्यादा है, यानी तीनों उंगलियों के अनुकूल अगर आप देखें तो ये उंगली कुल मिलाकर ज़्यादा गहराई में गई। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर जल्दबाजी का शिकार व्यक्ति जरूर होता है, गलत निर्णय के कारण नुकसान का शिकार व्यक्ति अवश्य होता है। तो उनके लिए आपने यहाँ रिंग जो पहन रखी हो तो मैंने उपाय में बता ही दिया आपको क्या पहनना है, लेकिन यहाँ यदि इसको देखें तो कुल मिलाकर के इसके गुण जो हैं वो इसके अंदर कमियों को दर्शाते हैं। यानी व्यक्ति को जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को लेने के कारण भारी नुकसान का सामना ऐसी उंगली वाले व्यक्तियों को होता है। तो इससे आपको बचना है, किसी पर जल्द भरोसा ना करें। और जो उम्र के पड़ाव में धीरे धीरे जब आप ज़्यादा पड़ाव में पहुँचेंगे तो उस समय याददाश्त में कमी भी आएगी। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, आँखों के रोगों के लिए, हड्डी के रोगों के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कारक हैं सूर्य के। यहाँ पर इस उंगली के अंदर फलों की वृद्धि है, यानी कुल मिलाकर फलों की वृद्धि का यहाँ पर मतलब है कि आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं है। साथ ही साथ जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ लोग आपको जानते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप अपने माता पिता को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी तरफ से किसी से टकराव नहीं करते। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ शनि की उंगली की जब बात करते हैं तो इसके पर्वों में सेकंड पर्व पर ये कुछ स्क्रैचेस बहुत बुरे कहलाते हैं। जो सेकंड पर्वत पर ये क्रैचेस हैं, अभी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई रोग के संकेत नहीं, लेकिन जब ये इस प्रकार के कट सेकंड पर्व पर बनते हैं तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से भरोसा करने के कारण नुकसान दिलाते हैं, धन को डुबोते हैं। आपके जीवन के अंदर आपको जो भी कुछ करना है उसकी बिल्कुल पक्के एग्रीमेंट से, किसी भी दोस्त से करें, यार से करें, किसी से भी करें, पार्टनरशिप करें, व्यापार करें, तो भरोसे पर नहीं एग्रीमेंट पर भरोसा करें, वरना आपको नुकसान के पूरे संकेत दिखला रही है ये उंगली। यहाँ पर बात करता हूँ पत्नी से संबंध और संतान सुख के लिए। बिल्कुल बृहस्पति की उंगली अनुकूल है, स्वामी पेट भी ठीक है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी है, पत्नी का सुख सहयोग भी पूरी तरह से विराजमान है। चलिए मैं बात करूंगा बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यदि बुध के पर्वत को, तो बुध के पर्वत के बारे में यदि आप बात करेंगे तो आपको ये रेखा यहाँ पर खड़ी हुई है, ये रेखा यहाँ पर खड़ी है, और ये रेखा थोड़ी सी बुध पर्वत के ऊपर भी चढ़ गई है। ऊपर जब रेखाएं चढ़ने लगती हैं पर्वत पर तो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज को दर्शाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर धन के लिए सुगम तरीके से जो रेखाएं होती हैं उसमें पर्वत का एक समान होना, यहाँ कुछ उठता है, कुछ व्यक्ति अपने आप में गिरता है। तो यहाँ ये बुध का पर्वत कभी कभी हेल्थ इश्यूज में, जो सेहत, जो पेट से संबंधित, चर्बी के संबंधित रोग है उनको भी दिखलाता है, उस पर ध्यान करना है। धन के इशू, मामूली रूप से धन की स्थिति मजबूत दिखाई देती है, यानी अभी कोई मैं मजबूत स्थिति आपकी धन की नहीं मानता। यहाँ पर सूर्य पर्व को देखिएगा, सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर यदि आप देखें तो बुध पर्वत से रेखा सूर्य पर्वत की तरफ, यानी कुल मिलाकर तैयार रहिएगा, भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ पर्वत दबा हुआ है, राज्य सरकार से संबंधित टेंडर से लाभ नहीं, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ नहीं, और कुल मिलाकर के सम्मान की जहाँ तक बात करते हैं वो सम्मान भी यहाँ पर कोई विशेष रूप से नहीं है। एक मंगल पर्वत से सूर्य रेखा का संपर्क जरूर यहाँ पर मजबूती के साथ है, जो आपको राज्य सरकार से यदि आप मेहनत करें और कोई टेंडर्स भरेंगे तो आपको लाभ दिला सकता है, एक बात। दूसरा ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार के मुकदमे में यदि फंस जाएंगे तो आपको राज्य सरकार से संबंधित झगड़े झंझटों में यदि आप फंसेंगे तो उसमें आपको विजय प्राप्त कराएगा। तो ये एक संकेत यहाँ मंगल पर्वत से जो निकला है, सेकंड मंगल पर्व से, और जो सूर्य पर्व को जा रहा है, इसमें आप राज्य सरकार के यदि कोई आपको कोई टेंडर मिलता है, कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ पर संकेत है। मैं बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बाद में सीधा सीधा शनि पर्व के बारे में।
शनि पर्व अभी काफ़ी रेखाओं से इल्झा हुआ है। यदि इसको देखता हूँ तो ये वो रेखा नहीं है मेरे हिसाब से जिसको मैं अब बहुत आराम से करोड़ों रुपए में बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, करोड़ रुपया जीवन में ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। आज के ज़माने में किसी का मकान भी हो जाए तो करोड़ रुपया हो जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं अभी धन के अच्छे स्रोतों का कोई भी सोर्स नहीं समझता। यहाँ पर भाग्य है, संघर्ष करा रहा है और संघर्ष के बाद भाग्य बनेगा, इस बात को दर्शाता हुआ ये आपका शनि का पर्व है। दबा हुआ है, खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है। चलिए बात करते हैं इस समय आपकी सीधा बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा ब्रैकेट्स चतुर्भुज भी बनने का प्रयास कर रहा है। जब वो मजबूती के साथ चतुर्भुज बन जाएगा तो आपके जीवन के अंदर आप स्वयं का बेहतरीन सा मकान अपने आप में बना पाएंगे। कुल मिलाकर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। पत्नी का सुख सहयोग मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। ईश्वर की कृपा अभी पूरी तरीके से विराजमान नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में, और हृदय रेखा को अगर आप देखेंगे तो ये जाकर शनि पर के थोड़ा सा नीचे, और इसको काफ़ी रेखाएं अभी काट रही हैं। थोड़ा सा यहाँ दीप भी बनाती हुई रेखाएं। अब ये हृदय रेखा पर जब इस प्रकार का दीप बनता है तो इससे 2 या 3 बातें होती है। एक तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद में कमी आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हेल्थ इश्यूज निश्चित रूप से आते हैं और आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का, वरना यहाँ हेल्थ इश्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस जगह से ये दीप शुरू होता है उसी के एज के आसपास आपकी उम्र इस समय चल रही है। तो कुल मिलाकर के आपको हेल्थ इश्यूज का बहुत ध्यान रखना होगा, और उसमें आपको कोई हृदय रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोई निश्चित रूप से परमानेंट रोग लग जाता है जो आदमी को परेशान करता है। उसको आप मोटापा भी कह सकते हैं, उसको आप एलर्जी का रोग भी कह सकते हैं, उसको आप पेट का खराब कहना सकते हैं, किसी भी तरीके का, लेकिन बहुत गहन रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और उस पर कर्म रूपी रेखाओं के साथ साथ एक्स के चिन्ह भी विराजमान है। यानी आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर टारगेट को बहुत ध्यान से चुनिएगा, वरना नुकसान के संचय यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के पूरे फल यहाँ पर नहीं है। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं जब तक पूरे स्थान तक नहीं पहुँच जाती तब तक व्यक्ति को धन का पूरा लाभ नहीं मिलता। कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी संघर्ष से, मेहनत से धन के पूरे स्रोत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और शुरू में जाकर के काफ़ी विचलित होकर के अगर इसको देखता हूँ तो लगभग ये 34 वर्ष तक को काफ़ी छोटे छोटे चिन्ह बना करके चली है जाली जैसे, उसके बाद को अनुकूल लग रही है। यानी कुल मिलाकर अभी कुछ उठा पटक चल रही है, दिमागी योजनाओं में कुछ परेशानी चल रही है, उनमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। बाकी बुद्धि आपके पास में है, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी सावधानी की ज़रूरत है। ये हमने आपको अपनी वीडियो दूसरी से भी बताया है, और यहाँ भी वो स्थितियाँ लगातार बुद्धि रेखा के नीचे छोटी यहाँ पर ये जालियाँ सी जो बनी हुई हैं, ये लगभग 34 वर्ष तक आसपास बनी है यहाँ से लेकर के। तो आपको 2 साल बहुत सावधान रहना है। चलिए इसके बाद बुद्धि रेखा ठीक है, आप सही रूप से काम कर पाएंगे, सही आदमी को पहचान कर पाएंगे। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ आदित्य मंगल पर्वत को तो बता दिया। कोई राज्य सरकार का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो ले लीजिएगा, झगड़े झंझट हो मुकदमे हो तो विजय प्राप्त होगी। यहाँ पर ये चंद्र पर्वत की रेखा और इसी के साथ नीचे का चंद्र केतु पर्वत का पूरा योग मुझे यहाँ पढ़ना होगा। बहुत सारी रेखाएं जब इस तरीके से चंद्र पर्वत से निकलती हैं तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आप प्रगति करना चाहते हैं, परंतु उसको आड़ी तिरछी रेखा काट करके बताती है कि हम भी रोड़े डालने के लिए तैयार हैं। यानी आपकी बाधा भी साथ के साथ आने वाली है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि केतु चंद्र का जब जब संयोग इस तरह की उल्टी सीधी रेखाओं के साथ होता है तो व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की बहुत के कारण भी व्यक्ति अपनी पूरी जो 100% है वो अपने वर्क में नहीं दे पाता। आप यदि अपनी व्यापारिक रेखाओं को भी यहाँ देख लीजिए साथ के साथ, तो व्यापारिक रेखाओं को देखेंगे तो उनको कई रेखाओं ने काट रखा है, कई तरीके से वो उल्टे सीधे यहाँ रेखाओं से कटी हुई है, और कहीं से भी व्यापारी रेखा पूरी मजबूती के साथ नहीं है। इसको देखेंगे तो भाग दौड़ करते हैं, दूर स्थान को जाते हैं, परिवर्तन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, कुल मिलाकर जैसे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापारिक रेखाएं पूरी मजबूती के साथ अभी नहीं है, जिससे नुकसान के पूरे संकेत दिखलाई पड़ते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, साथ ही साथ गलत निर्णयों से व्यापार में आपको साध कर चलना होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी से भी पार्टनरशिप करें, कुछ भी करें, कॉन्ट्रैक्ट लिख करके करें, वरना नुकसान के पूरे संयोग
व्यापारिक रेखाओं पर भी हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। अभी भाग्य रेखा का स्वरूप सिर्फ कर्म रूपी रेखा के रूप में है, यानी व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करने में विश्वास रखता है। सबसे बड़ी बात है कि व्यापारिक रेखाओं से नुकसान दिखलाई देता है, लेकिन भाग्य रेखा लगातार चलती है। यानी जब भाग्य रेखा लगातार चले तो व्यक्ति अपने कर्म से निश्चित रूप से धन कमाता रहता है। यानी कुल मिलाकर यदि आपको दिखाई देगा तो आपको लगेगा कि धन लगातार कमता हुआ है। यहाँ पर ये रेखा जो टच कर रही है इस जगह पर, ये लगभग 34 वर्ष तक टच कर रही है। यानी इस रेखा के फल से थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ। कुल मिलाकर के ये आपकी बुद्धि रेखा पर भी अटैक कर रही है और आपकी भाग्य रेखा पर भी। यहाँ पर इस रेखा से आपको सावधान लेना है। यानी 2 साल का समय आपके लिए किसी भी प्रकार के धोखे से, जल्दबाजी से नुकसान का संकेत दिखलाई बार बार देता। उसके बाद रेखा अनुकूल दिखाई देती है, भाग्य रेखा सही चलती है कर्म रेखा के रूप में। मैं बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा परेशानी की नहीं। जो सामान्य व्यक्ति के पास में जीवन संसाधन होते हैं वो सभी संसाधन आपके जीवन के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। एक मंगल रेखा भी है अंदर जो आपको साहस का कारक बनती है। यानी कैसी भी मुसीबत आ जाए उससे साहस करने की, लड़ने की उसमें आप में हिम्मत है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं हैं। और इसमें देखिएगा ये बहुत सारी रेखाएं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर जो खड़ी हुई रेखा है इसके नीचे सर्जरी चिन्ह है 32 से 34 के बीच में। ये सर्जरी चिन्ह का मतलब सर्जरी नहीं है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा 2 साल समझ कर रख लेना है। तो ये आगे भी आपको 2-3 साल और मेहनत कराएगी। उसके बाद यहाँ जो ये खड़ी हुई रेखाएं हैं ये बहुत सुंदर हैं। जितनी खड़ी रेखाएं, इतना आगे तक नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी जो खड़ी रेखाएं शुरू हो रही हैं आपके जीवन में, इनका उदय कम से कम अगर आप देखेंगे तो 50वें वर्ष के बाद ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यहाँ से ये यहाँ कुछ थोड़ा सा आपको त्रिभुज जैसा लग रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ उसको सर्जरी चिन्ह बोलते हैं। तो ये कुछ आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा। तो कुल मिलाकर के ये गिरती रेखाएं भी अच्छी नहीं हो कहलाती, लेकिन अभी इनके बारे में ज़्यादा दूर तक नहीं बोला जा सकता। तो चलिए मैं आपके पूरे हाथ पे निचोड़ में जो पहुँचा हूँ वो कुल मिलाकर इस बात में पहुँचा हूँ। आयु रेखा को बता देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ आयु रेखा जाकर के लगभग हो गई यहाँ 85+। तो यहाँ आयु रेखा की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है 3 चीज़ की। संतान रेखा भी आपके हाथ से 2 से 3 है तो उसकी भी कोई बात नहीं है। सवाल है स्वास्थ्य। नंबर 1 आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्र केतु पर्वत बहुत खराब है, हृदय रेखा पर भी दीप बने हुए हैं, साथ ही साथ आयु रेखा पर भी कुछ इस तरह के चिन्ह दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको गलत निर्णय से व्यापार में कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए कांटेक्ट करके आपको चलना है। ये भी मैंने आपको बताया है। इन 2 चीज़ों को मैंने विशेष रूप से आपको बताया है और इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपका जो सवालों के जवाब हमने बिल्कुल आपको पहली वीडियो में दे दिए हैं, वही सब उपाय करने हैं। बिल्कुल हाथ के अनुरूप ही आपकी जन्मपत्री भी है। तो कुल मिलाकर अपना ध्यान रखिएगा और उपाय अवश्य करिए, जिससे आप जीवन के अंदर आपकी बाधाओं को आप दूर कर सकें। नमस्कार।